नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अपने मन की बात कार्यक्रम की 95वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण की दृष्टि से एक बड़ा अवसर। हरियाणा में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों की मतगणना जारी, कई जिलों में विजेता प्रत्याशियों की घोषणा। और ऑडिट दिवस की स्थापना के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सुखना झील से पंजाब ऑडिट भवन तक करवाई गई साइक्लोथॉन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 95वें संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों से जुड़ना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि देश भर के लोगों ने मुझे लिखा है कि वे कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। अमृतकाल के तहत भारत को ये जिम्मेदारी मिली है। वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुझे तेलंगाना से हरिप्रसाद गारू ने हाथ से G20 का लोगो बुनकर भेजा है। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक अवसर है। हमने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम दी है। उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल की, जब एक रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रॉकेट को निजी क्षेत्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसमें कई नई विशेषताएं हैं। भारत स्पेस सेक्टर में अपनी सफलता पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। कल ही भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, जिसे भूटान के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि हिमाचल के किन्नौर जिले में ड्रोन के जरिए सेब की खेप लाई गई। श्री मोदी ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील भी की। भारतीय संगीत पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले 8 साल में भारत से वाद्य यंत्रों का निर्यात 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल वाद्य यंत्रों के निर्यात में भी 60 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ रहा है। यदि भांगड़ा और लावणी में जोश और आनंद का भाव है, तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को आनंदित करता है। देश भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की संगीत परंपराएं हैं, जो हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रबी फसलों की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में रबी फसलों की बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले 24 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की बुवाई में ही पिछले वर्ष के मुकाबले 14 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले 4 वर्ष में सबसे अधिक है। श्री तोमर ने मिट्टी में नमी की अच्छी स्थिति, जल संग्रहण और देश भर में उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता के कारण आने वाले दिनों में रबी फसलों की अच्छी पैदावार की आशा व्यक्त की। इस महीने की 25 तारीख तक करीब 359 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हुई, जबकि पिछले वर्ष ये क्षेत्र लगभग 334 लाख हेक्टेयर था। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने
कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन में विशेष योगदान देने वाले किसानों, सहकारी संस्थाओं और तकनीशियनों को आज राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। बेंगलुरु में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री बाल्यान ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा 32% है। उन्होंने कहा कि देश में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से 222 सहकारी समितियां और 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक दुग्ध संघ को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को उनकी लागत कीमत पर 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के कर्नाटक सरकार के फैसले का स्वागत किया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव गिल्लाखेड़ी के जितेंद्र सिंह को भी गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया। उन्होंने अपनी फॉर्म में अच्छी मवेशी प्रबंधन तकनीकों के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी और IVF जैसी प्रजनन तकनीकों को अपनाया है। पुरस्कार के रूप में उन्हें 5 लाख रुपए, योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय के स्थापना दिवस पर आयोजित ऑडिट दिवस समारोह का समापन आज हुआ। ये सुखना झील पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मौजूद हरियाणा के AG ऑडिट वेंकट नाथन ने कहा कि हमने ऑडिट दिवस के उपलक्ष्य में एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया। ये सुखना झील से AG ऑडिट पंजाब ऑफिस जाकर संपन्न हुई। 16 नवंबर 1860 को CAG की स्थापना की गई थी। अब ये दूसरी बार है जब ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म्ड बाय CAG जो है वो बहुत कम है। जो अकाउंटेबिलिटी का फंक्शन है उसका इफेक्टिवनेस तभी बढ़ेगा व्हेन देयर इज़ मोर पब्लिक अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए एक अवसर था। ऑडिट दिवस जो है उस पर ये साइक्लोथॉन हमने निकाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को CAG के फंक्शंस के बारे में पता चले और उसका CAG के जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उसका ज़्यादा रीच हो। उन्होंने बताया कि ये संगठन 160 साल से भी ऊपर का हो गया है। लोगों में CAG के प्रति जागरूकता भी कम है। हमने साइक्लोथॉन के आयोजन से लोगों में CAG के कार्यों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया है। वहीं पंजाब की प्रिंसिपल AG ऑडिट नाजली शाइन ने कहा कि हम इस बार दूसरा ऑडिट दिवस मना रहे हैं। हमने इस मौके पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया है। हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑडिट दिवस बेसिकली कमेमोरेट करता है ऑडिट CAG की इंस्टीट्यूशन की स्थापना को। यहाँ हमने एक साइक्लोथॉन का अरेंजमेंट किया है जिसमें सारे विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और भी जो चंडीगढ़ के सिटीजन्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये बेसिकली एक इसका पर्पज़ ये है कि हम अपने विभाग के बारे में जागरूकता भी पैदा करें और एक स्टेक होल्डर्स के साथ एक एसोसिएशन भी अपना मजबूत बनाएं। उन्होंने बताया कि इस साइक्लोथॉन में विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और शहर के नागरिकों ने भाग लिया है। इससे पहले विभाग की ओर से ऑडिट दिवस के उपलक्ष्य में ऑडिट वीक का भी आयोजन किया गया। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु में चल रही अंतर सीमांत खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस समारोह में चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक प्रवीर रंजन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित करने के साथ साथ बधाई व शुभकामनाएं दी। कि इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन, जैसा मुझे बताया गया कि इसके अंदर एथलेटिक्स, मैराथन, कमांडो, शूटिंग और फायर विथ NVD, ऑप्टिकल्स, वेटनरी फर्स्ट एड, इन सभी प्रतिस्पर्धाओं में लोगों ने भाग लिया। और सभी फ्रंटियर के से मैं जैसे देख रहा हूँ, मेरे सामने 5 फ्रंटियर और एक ट्रेनिंग डिवीज़न जो आपका ट्रेनिंग जोन है, उनके लोगों ने यहाँ भाग लिया। तो सभी जो प्रतियोगी जो आए अपने अपने फ्रंटियर से, उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने उम्मीद की कि इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी फ्रंटियरों के जवान अपने जीवन में भी आने वाली चुनौतियों का ऐसे ही डटकर सामना करेंगे।
21 से 26 नवंबर तक हुई प्रतियोगिता में मैराथन, शूटिंग, एथलेटिक्स जैसे आयोजन किए गए। इन प्रतियोगिताओं में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 6 फ्रंटियरों की टीमों ने भाग लिया। मैराथन प्रतियोगिता में सेंटर फ्रंटियर की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। AIPDM शूटिंग प्रतियोगिता में प्रशिक्षण जोन, कमांडो व फायर विद NVD एवं ऑप्टिकल प्रतियोगिता में उत्तरी फ्रंटियर ने ट्रॉफी अपने नाम की। एथलेटिक्स में भी उत्तरी फ्रंटियर विजेता रहा। हरियाणा में जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है। वहीं परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। सुबह 10 बजे से जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, वैसे ही जीत का जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। उधर राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर 10 से लेकर 14 टेबल लगाए गए हैं। इन पर काउंटिंग असिस्टेंट व सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है। मतगणना में लगे अधिकारी व कर्मचारी पहले से प्रशिक्षित हैं। 3 चरणों में पंचायती चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इनमें चुने गए प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। हरियाणा में इस बार पंच सरपंच की शपथ प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब शपथ ग्रहण समारोह ग्राम सभा की बैठक बुलाकर आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिकारी उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने म्यूनिसिपल भवन में पंजाब राज्य बिजली निगम के 603 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। इनमें 403 क्लर्क, 68 जेई इलेक्ट्रिकल, 59 जेई सब स्टेशन थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 8 महीने में ही 21,000 नौजवानों को नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि PSPCL में सहायक लाइनमैनों के 2100 पद अगले महीने भरे जा रहे हैं। इस दौरान नियुक्ति पत्र लेने वाले युवाओं ने पंजाब सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उनकी भर्ती प्रक्रिया बीते कुछ सालों से लटकी हुई थी, परंतु अब उन्हें ज्वाइनिंग का मौका मिला है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ETO ने बताया कि PSPCL द्वारा जल्द ही 66 kV क्षमता वाले नए ग्रिड स्थापित करने के साथ साथ अंडरग्राउंड तारे डालने का काम शुरू किया जा रहा है। और अब खबरें फटाफट। NCC के 74वें स्थापना दिवस पर आज देश भर में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास के हुए कार्यक्रम। 1948 में स्थापित हुआ था ये गणवेशधारी संगठन। 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द। तीसरा व अंतिम मैच 30 नवंबर को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। इस मैच का सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर सुबह 6 बजे से लाइव देख सकेंगे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।